नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। वर्तमान में अपार आईडी बनाने का कार्य प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक का चल रहा है, जैसा कि जान रहे हैं हम सभी, और इसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही है। तो अपार आईडी जब हम बनाते हैं तो अपार आईडी बनाने के लिए सबसे पहले तो स्कूल जो हमारा यूडाइस का पोर्टल है उसमें अपना आईडी और पासवर्ड से यहाँ पे हम लॉगिन हो जाते हैं। और लॉगिन होने के बाद जो भी आपके विद्यालय में एक्टिव स्टूडेंट है वहाँ पे चले जाएंगे हम। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इस तरीके से, और यहाँ पे एक्टिव स्टूडेंट इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आ जाता है। और इंटरफेस आने के बाद जितने यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे क्लास का सिलेक्शन कर लेंगे। एंट्री स्टेटस कंप्लीटेड, नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस। तो जो कंप्लीटेड होगा उन्हीं का हम जान रहे हैं कि अपार आईडी जनरेट होगा, बनेगा। तो जो कंप्लीटेड है उसको यहाँ पे कर लेते हैं। और आधार स्टेटस, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे हमें, ऑल, आधार नॉट अवेलेबल, पेंडिंग, वैलिडेशन फेल्ड और वेरीफाइड। तो जो वेरीफाइड होंगे यहाँ पे हम कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल एनरोलमेंट दिख जाएगा वेरीफाइड के अंतर्गत। इसमें बॉयज़ गर्ल्स अलग अलग दिख जाएंगे। और इसमें से जो वेरीफाइड है यहाँ पे देख पाएंगे आप, यहाँ पे आधार वैलिडेशन। तो यहाँ पे आधार वैलिडेट जिनका नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ ये तीनों सही होंगे वे वैलिडेट हो जाएंगे। तो जो वैलिडेट है उनका अपार आईडी जनरेट करने के लिए अगले स्टेप में हम अपार मॉड्यूल में जाएंगे। तो अपार मॉड्यूल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगर किसी विद्यार्थी का नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ इसमें मिसमैच है, जैसे कि समस्याएं वर्तमान में बहुत सारी आ रही है, तो मिसमैच है तो उसका अगर हमें दाखिला से, सबसे पहली बात तो यह है कि दाखिला पंजी में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है। वर्तमान में बहुत सारे जगहों से ऐसा निर्देश प्रसारित हो रहा था कि दाखिला में भी सुधार कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी आप दाखिला में किसी भी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जो भी सुधार होगा वह जो हमारा जनरल प्रोफाइल होता है विद्यार्थियों का, वहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम किसी विद्यार्थी का, जैसे कि ये विद्यार्थी है, यहाँ पे क्लिक करते हैं इसका नेम के आगे, तो इस तरीके से हमारे सामने इसका इंटरफेस आता है। और वहीं पे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट आधार वेरीफाइड, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS। अगर यहाँ पे आप चेंज करते हैं तो आधार आपका डिटेल जो है स्टूडेंट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम जो यूडाइस का हमारा है उसके अनुरूप यहाँ पे आप चेंज कर पाएंगे। अगर यहाँ पे भी मान लीजिए किसी कारणवश चेंज नहीं हो पा रहा है तो हमें S3 फॉर्म सबमिट करना होगा विद्यार्थी का। अगर नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ जो भी त्रुटि है वहाँ पे हमें S3 फॉर्म सबमिट करना होगा। उसे जो जिला लेवल के जो MIS जो ऑपरेटर प्रोग्रामर बैठते हैं उनको देना होगा और उनके थ्रू वहाँ से सुधार करवाना होगा। और उसके बाद वह विद्यार्थी का जो डाटा है वह वेरीफाइड हो जाएगा। और उसके बाद हम अपार मॉड्यूल में जाएंगे और उसके बाद उसका जनरेट करेंगे। तो जैसे कि इस विद्यार्थी का हमने MIS में इसका डाटा दिया था S3 फॉर्म भर के, और इसका डाटा मिसमैच था विद्यार्थी का, पर्टिकुलर इस विद्यार्थी का। तो उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि इस विद्यार्थी का अपार आईडी जनरेट होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्लास का चुनाव कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं। विद्यार्थी को हम देख लेते हैं यहाँ पे जिसका हमने मिसमैच था, उसको हमने सुधार के लिए MIS जिला स्तर पे दिया था। ये विद्यार्थी है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इस विद्यार्थी का यहाँ से हम अपार आईडी जनरेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको जनरेट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे जनरेट क्लिक करते हैं। थोड़ा देर वेट करना होगा हमें। इस तरीके से हमारे सामने जो कंसेंट फॉर्म है वह आएगा। तो कंसेंट फॉर्म को यहाँ से हम सबसे पहले भर लेते हैं। कंसेंट फॉर्म सहमति पत्र में कंसेंट बाय फादर, मदर, लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट फॉर अपार आईडी जनरेशन। तो यहाँ पे आई, अगर फादर जो है सहमति दे रहे हैं तो फादर या मदर। यहाँ पे विद्यार्थी के पिता या माता का जो नाम है वह लिख लेंगे। और S पर यहाँ पे सेलेक्ट, फादर है तो फादर, मदर है तो मदर।
और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम के बाद कौन सा डॉक्यूमेंट वह सबमिट कर रहा है, आधार, पैन, इपिक, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। तो जो भी सबमिट कर रहा है उसका यहाँ पे नंबर फिलअप कर लेंगे। नंबर फिलअप करने के बाद नीचे आते हैं हम, तो यहाँ पे पर्टिकुलर उस जगह का नाम भरना होगा जहाँ पे और जिस डेट में कंसर्ट फॉर्म भरा जा रहा है उसका यहाँ डेट डाल लेंगे। और यह सब भरने के बाद अच्छे से चेक कर लेंगे। चेक करने के पश्चात यहाँ पे सबमिट देख पा रहे हैं, तो सबमिट पे यहाँ पे ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पूछा जाएगा आपको, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विथ कंसेंट बाय फादर, जो फादर का नाम है उसके आधार पे यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो अवेटिंग रिस्पांस फ्रॉम अपार सर्विसेज। तो इस तरीके से देख पाएंगे, रिक्वेस्टेड फॉर अपार आईडी हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, अपार आईडी विल बी जनरेटेड विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद ही अपार आईडी जनरेट कर दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे मैसेज आपको दिख जाएगा। तो आप सभी को बड़े ही ध्यान से यह कार्य करना है। दाखिला में किसी प्रकार से कोई सुधार नहीं करना है। अगर किसी विद्यार्थी का आधार के अनुसार डाटा मिसमैच है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल से वह सुधार होगा, और अगर आधार में मेजर त्रुटि है तो उसके लिए आप पालक को सूचित करेंगे कि आप आधार में अपना सुधार करवाइए। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए यूज़फुल वीडियो के साथ। आप सभी का अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।